जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 10 का, कि साक्षियों का परीक्षा कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यायालय को क्या पावर होता है, किन प्रश्नों को वो मना कर देगा पूछने से, किन प्रश्नों को एकदम पूछने से मना कर देगा। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब गतांग से आगे हम लोग चलेंगे। धारा 155 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे धारा 156 से। ये करा है कि एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरिसिटी। यदि किसी साक्षी का सत्यवादिता परखने के लिए कोई प्रश्न किया जा रहा है और उसका वह उत्तर दे देता है, तो फिर उसके बाद कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, उसका ख़त्म कर दिया जाएगा। बात वहीं पे अपवर्जन की बात कर रहा है। इसके पीछे रीज़न यह है कि फैक्ट इन इशू से संबंधित क्वेश्चन पूछने की बात कही गई है, न कि साक्षी के बारे में वहाँ फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू जो होता है उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि इसकी अनुमति दे दी जाए तो पता चले कि मेन जो मुकदमा है, जो फैक्ट इन इशू है, उससे भटक करके और बहुत लिंगर ऑन हो जाएगा, साक्षी के ही ऊपर क्रॉस क्वेश्चन होने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मना कर रहा है कि अगर जो कोई सत्यवादिता परखने से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसने उसका जवाब दे दिया है, तो फिर अब उसके बाद फिर लगातार उसके वो क्वेश्चन नहीं रिपीट किया जाएगा, या उसका खंडन करने के लिए फिर कुछ और क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो साक्षी है, आई विटनेस है, तो वो जिस चीज़ को देखा है, जिस चीज़ को सुना है, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य जिसको बोला जाता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्ट इन इशू में कि आपने क्या देखा, क्या सुना या क्या अनुभव रहा। उसके सील के बारे में लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। अगर जो उसने एक जवाब दे दिया तो फिर उसके एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन नहीं हो सकते। यही ये धारा कह रहा है। When a witness has been asked and has answered any questions which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him, but if he answers falsely, he may afterward be charged with giving false evidence. अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो गलत एविडेंस दे रहा है तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तो उसके ऊपर अभियोग अलग से लगाया जा सकता है, लेकिन अब बार बार उसी को लेकर के लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फैक्ट इन इशू प्रभावित होगा। फैक्ट इन इशू से ही संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या रिलेवेंट फैक्ट से। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, देखिए कि इफ़ ए विटनेसेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम एंड डिनाइज इट। अगर जो कोई प्रीवियस दोष सिद्धि से, पूर्व दोष सिद्धि से कहीं उसको ऊपर की गई है पूर्व दोष सिद्धि, और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिनाई कर देता है, तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन। तब उसके बाद एविडेंस दिया जा सकता है कि देखिए पहले भी दोष सिद्ध किए गए हैं, तो वहीं पर वह बात भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जब एविडेंस दे दिया जाएगा तो अब उसके बाद कोई बात नहीं रह जाएगी। अब ये नहीं कि अब फिर उस पर डिस्कशन हो कि ये प्रीवियस कन्विक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये सब चीज़ें नहीं। बस ये इसके धारा का कहने का मतलब ही यही है कि जिस चीज़ को ज़रूरत है वहाँ पे न्यायालय में फैक्ट इन इशू से संबंधित एविडेंस जो लेना है देना है, उसी पे बात होगा, उसके अलावा कोई बात नहीं होगा। अगर जो उसका कुछ बात बढ़ के जाता भी है तो मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ के जाएगा। इसके बाद से एक्सप्लेनेशन 2 भी कर रहा है कि इफ ए विटनेसेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज impartiality and answer it by denying the facts suggested, he may be contradicted. अगर जो कोई ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है जो कि वो उत्तर को सुझाता है, मतलब, और उस पर वो सजेशन जो है उसका वो डिनाई कर देता है, तो उसका जो उत्तर देता है तो उसके खंडन को किया जा सकता है, उसके उत्तर को खंडित किया जा सकता है
क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं उसका आंसर पहले से मौजूद रहता है। उसी जो एविडेंस लिए जाते हैं पत्रावली पे, तो पहले ही कोई ना कोई उसके ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसके बारे में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सजेस्ट होता है। तो उस सजेशन के बारे में अगर ये वो खंडन करता है, प्रत्याख्यान करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर उसका खंडन करने के लिए उत्तर साक्ष्य दिया जा सकता है। देखो भाई, तुमने तो ऐसे यहाँ पे कहा था, अब तुम ऐसे कह रहे हो। अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि क्लेम अगेंस्ट एन अंडर राइटर इज रजिस्टर्ड registered on the ground of fraud. The claimant is asked whether in a former transactions he had not made a fraudulent claim. He denies it. Evidence is offered to show that he did make such a claim. The evidence is inadmissible. देखिए, इतना अच्छा जो है इसका इलस्ट्रेशन दिया है। ये कह रहा है कि कोई निम्नांकक के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है। दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने एक पिछले संव्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है। तो जब वो प्रत्याख्यान करता है तब उसका जो है यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था। यह साक्ष्य अग्राह्य है। मतलब इस फैक्ट इन इशू से उसका कोई लेना देना नहीं था। किसी केस में उसने क्या किया दूसरे केस में, और इस केस में वो क्या कर रहा है, इससे उस दूसरे केस से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बी इसका कह रहा है कि ए विटनेसेज इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम ए सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टी। ही डिनाइज इट। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही वाज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी। द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। कोई किसी मामले में बेईमानी के लिए हटाया गया है या नहीं हटाया गया है, वो पूर्व दोषसिद्धि की श्रेणी में नहीं आता है। ये इसलिए यहाँ पर ये एडमिसिबल नहीं है। अगर जो कोई पूर्व दोष सिद्धि की गई होती तब यहाँ पे ये एडमिसिबल हो जाता। सी कह रहा है ए अफर्म्स दैट ऑन ए सर्टेन डे he shall be at Goa. A is asked whether he himself was not on that day at Varanasi. He denies it. Evidence is offered to show that A was on that day at Varanasi. The evidence is admissible, not as contradicting A on a fact which affects his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day in questions in Goa. In each of these cases, the witnesses might, if his denial was false, be charged with gives false evidence. मतलब कोई साक्षी है और वो बार बार जो है उल्टा सीधा बयान देता है और वो कहता है कि मैं अमुक दिन वहाँ पर फलाने को देखा था। फिर उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैंने वाराणसी में देखा था। वो और फिर वह जो है इस चीज़ को बार बार गलत बयान दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स एविडेंस के लिए वो चार्ज किया जा सकता है। लेकिन उसके बारे में फिर दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यही ये कह रहा है कि कब प्रतिज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन ख को गोवा में देखा। फिर क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन वाराणसी में नहीं था, तो वह इसका उत्तर देता है कि नहीं, मैं वाराणसी में नहीं था। यह दर्शित करने के लिए कि क उस दिन वाराणसी में था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है। इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन इस नाते कि वह इस अविकथित तथ्य का खंडन करता है कि ख प्रसंगत दिन वाराणसी में देखा गया था या गोवा में देखा गया था। इसमें से हर एक मामले में साक्षी पर यदि उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था तो साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है कि वो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। तो इसके बाद इसका एक इलस्ट्रेशन है कि ए इज आस्क्ड वेदर हिज फैमिली हैज़ नॉट हैड ए ब्लड फ्यूड विथ द फैमिली ऑफ द अगेंस्ट whom he gives evidence.
he denies it. He may be contradicts on the ground that his questions tend to impeach his impartiality. अब इसके कहने का मतलब ये है कि क से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुंब और ख के जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देता है कुटुंब में कुल बैर रहा था, मतलब कोई ऐसा जो है एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा था, तो वो कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका खंडन करने के लिए इस आधार पर किया जा सकेगा कि उसकी प्रश्न की निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने का प्रवृत्ति रखता है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन टेंड टू इम्पीच हिज इम्पार्टियटली जो है के वजह से उस पर उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेसेस। अब जो धारा 154 में प्रूफ एविडेंस में था हॉस्टाइल विटनेस जिसको बोला जाता था, उसी को यहाँ पर धारा 157 में समाहित किया गया है कि कब क्वेश्चन जो है अपने ही साक्षी से पूछा जाएगा, पार्टी से पूछा जाएगा। तो जब वो हॉस्टाइल हो जाता है तब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इसी धारा में यह समाहित है सिद्धांत। धारा 157 कह रहा है कि द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन इन इट्स डिस्क्रिशन permit the persons who calls a witnesses to put any questions to him which might be put in cross examination by the adverse party। अब ये कह रहा है कि न्यायालय परमिशन दे सकता है उस पार्टी को कि जिस पार्टी ने उसको बुलाया है साक्षी को, वह क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी उसे पूछ सकता था। तो इसका मतलब ही हो गया कि वो कहीं ना कहीं वो हॉस्टाइल हो गया है, तभी ये बात पूछने की आ रही है। अब दूसरा ये करे कि नथिंग इन दिस सेक्शन सेल डिजेंटाइटिल द पर्सन्स सो परमिटेड अंडर सबसेक्शन 1 टू रिले ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेसेज। अब दूसरा इसका उपधारा कह रहा है कि कोई इस धारा की कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जो है राइट जो है वो कहीं से वो ख़त्म हो जाएगा, वो इंटाइटल रहेगा कि उसके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं फिर से जो है वो सही बात क्या है उसको बताया जाए। तो इस तरीके से ये हॉस्टाइल विटनेस का यहाँ पे प्रावधान पड़ा हुआ है धारा 157 में कि एक पार्टी जो है जो खुद अपने साक्षी को बुला कर लाता है न्यायालय में, उसी से वह क्वेश्चन न्यायालय की अनुमति से पूछ सकता है, जो कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इम्पीचिंग क्रेडिट्स ऑफ विटनेसेज। अब देखिए जो ये बता रहा है कि वो जो धारा 157 में, अब उसके बारे में आगे अब कैसे क्या क्या होगा अब ये आगे बता रहे कि द क्रेडिट ऑफ ए विटनेसेस में बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय ए एडवर्स पार्टी आर विथ द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। अब दोनों की बात कह रहा है कि या तो एडवर्स पार्टी या जो पार्टी उसको बुलाया है उसके क्रेडिट पर कैसे जो है इम्पीच किया जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चंस पूछ करके अब कह रहा है कि ए बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन्स हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेसेस बिलीव हिम टू बी अनवर्थी ऑफ क्रेडिट। मतलब कि उस व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा आरोप जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं, माने कि विश्वसनीयता का अपात्र बना दिया जाए, इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाय प्रूफ दैट द विटनेसेस हैज़ बीन ब्राइब्ड और हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द ब्राइब और हैज़ रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस। ये भी पूछा जा सकता है और साबित किए जाने के कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्तावना प्रतिगृहित कर ली है या उसने अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा ले ली या मिल गया है जिसके आधार पर वो हॉस्टाइल हो रहा है। तीसरा जो है कह रहा है कि बाय प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट विथ एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लाइबल टू बी कंट्राडिक्ट।
उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने द्वारा। जो पिछले जो बातें कही गई हैं वो सब भी उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यदि वो हॉस्टाइल हो गया है तो। अब इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि विटनेसेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेसेस टू बी अनवर्थी ऑफ क्रेडिट मे नॉट upon his examination in chief give reasons for his belief, but he may be asked his reasons in cross examination, and the answer which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may afterwards be charged with giving false evidence। ये कह रहा है कि कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अयोग्य घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किंतु प्रति परीक्षा में उससे उसके कारणों को पूछा जा सकता है और उन उत्तरों का जिन्हें वह उत्तर देता है खंडन नहीं किया जा सकता। तथापि यदि वे मिथ्या हों तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर भी वही बात हुआ कि यदि किसी साक्षी का हॉस्टाइल हो गया है तो बस उतने तक सीमित रहेगा कि वो हॉस्टाइल हो गया है, इस बात को बस साबित कर दिया जाएगा। अब उसके बाद वो फैक्ट इन इशू वो नहीं है, फैक्ट इन इशू वो मैटर है जिसके लिए वो साक्षी आया है। तो ये अगर जो लिंगर ऑन इसको नहीं किया जाएगा वहीं पे बात रोक दी जाएगी और यदि फॉल्स एविडेंस दिया है तो इसके खिलाफ जो है मिथ्या साक्ष्य के रूप में अभियोग चलाया जा सकता है अगर जो चलाना चाहे तो पार्टी। अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए शूज बी फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड and delivers to B. C says that the delivers the goods to B. Evidence is offered to show that on a previous occasions he said that he had not delivered goods to B. The evidence is admissible. ये हिंदी वर्जन इसका है कि ख को बेचे गए और प्रदान किए गए माल के मूल्य के लिए ख पर क वाद लाता है। ग कहता है कि उसने ख को माल का प्रदान किया था। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य स्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने उस माल का प्रदान ख को नहीं किया था। तो वो कंट्राडिक्ट दोनों बातें हैं, एक साथ वो कह भी रहा है एक साथ नहीं भी कह रहा है। तो ये जो है कि प्रदान ख को किया था कि नहीं किया था यह साक्ष्य ग्राह्य होगा। और यदि जो है वो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो कहीं ना कहीं मिथ्या साक्ष्य के लिए उसको अभियोग लगाया जा सकता है। A is accused of the murder of B. C says that B, when dying, declared that A had given B the wound of which he died. Evidence is offered to show that on a previous occasion C said that B when dying did not declare that A had given B the wound of which he died. The evidence is admissible. क से पूछा जाता है कि क्या ख की हत्या के लिए क पर आरोप लगाया गया है। ग कहता है कि ख ने मरते समय घोषित किया था कि क ने ख को यह घाव किया था जिससे वह मर गया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर ग ने कहा था कि घाव क द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं की गई थी। यह साक्ष्य ग्राह्य है। मतलब जो डाइन डिक्लेरेशन दे रहा है, डाइन डिक्लेरेशन का साक्ष्य दे रहा है जो साक्षी, अगर वही एक समय कुछ कह रहा है एक समय कुछ और बात कह रहा है तो चूँकि वो इसलिए एडमिसेबल है क्योंकि वो फैक्ट इन इशू से संबंधित है और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। अब उसके बाद आता है धारा 159 क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉर्पोरेट एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एडमिसेबल। अगर जो कोई सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न है तो ग्राह्य होगा। क्योंकि देखिए किसी भी फैक्ट को कॉर्पोरेट कराना न्यायालय में बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कॉर्पोरेट नहीं कराया जाता है तो माना जाता है कि अपने आप में वो साबित नहीं हुआ। When a witnesses whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred.
If the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witnesses as to the relevant fact which he testifies, जबकि कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि करना आशयित हो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय पर, स्थान पर या के निकट संप्रेषित किया जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ। यदि न्यायालय की राय हो कि ऐसी परिस्थितियां यदि वे साबित हो जाएं, साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह साक्ष्य देता है, पश्चात को संपुष्ट करेगी। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एन accomplice gives an account of a robbery in which he took part. He describes various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed. Independent evidence of this fact may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself. अब इसके कहने का मतलब यह है कि एक अपराधी किसी लूट का जिसमें उसने भाग लिया था वृत्तांत देता है। वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहाँ की वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहाँ से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी। इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा। कॉर्पोरेशन के लिए जो फैक्ट आते हैं उसको किया जा सकता है। अब इसके बाद से कह रहा है कि फार्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस मे बी प्रूव्ड टू कॉर्पोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट्स। कोई पूर्व में स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको बाद में कोई स्टेटमेंट मतलब एविडेंस देता है तो उसे कॉर्पोरेट कराया जा सकता है। जैसे 161 का बयान उसने दिया और आगे फिर जो है आकर के न्यायालय में अपने उस बयान का एग्जीबिट किया या एग्जीबिट किया, चीफ किया, उसके बाद फिर जो उसका जो कोई ऐसा साक्ष्य आता है तो उसे कॉर्पोरेट कराया जा सकता है। तो यही ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कॉर्पोरेट द टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस एनी फार्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच witnesses relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय पर या के लगभग जब यह तथ्य घटित हुआ था किया हुआ या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वोत्तर कथन साबित किया जा सकेगा। मतलब ये कॉर्पोरेट से संबंधित है, किस तरीके से कॉर्पोरेट किया जाएगा। अब इसके बाद आ रहा है कि व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विथ प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27। जो हम लोगों ने देखा डैन डिक्लेरेशन का और कोई प्रोसीडिंग में कोई पहले करके जो है एविडेंस दे करके कोई स्टेटमेंट दे करके फिर जो है आगे नहीं आता है तो उसके लिए कैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। तो ये कह रहा है कि व्हेन एवर एनी स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27 इज प्रूव्ड all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it or in order to impeach or confirm the credit of the persons by whom it was made, which might have been proved if that persons had been called as a witnesses and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested. अब इसके बाद ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डैन डिक्लेरेशन का एविडेंस देने आ रहा है या कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें उसने कोई एविडेंस दिया था उसके बाद वो नहीं आया तो उसके बारे में कोई एविडेंस दे रहा है तो उसका भी जो है उसकी विश्वसनीयता पर आक्षेप करके जो है क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि जो वो बात कह रहा है या तो कॉर्पोरेट करने के लिए कह रहा है या जो है कंट्राडिक्ट करने के लिए। मतलब दो चीज़ हो सकता है कि कॉर्पोरेशन के लिए भी उसका क्वेश्चन किया जा सकता है और उसके कंट्राडिक्शन के लिए भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ तक हम लोग चर्चा किए। इसके आगे का जो भी धाराएं हैं
उसको हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेरा निवेदन है जाने से पहले कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।